नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद यूपी पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। हत्या को लेकर यूपी पुलिस की नीयत पर अतीक पहले ही सवाल उठा चुका था। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के 18 दिन बाद अतीक और उसके भाई की हत्या इलाहाबाद हाईकोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर हो गई है। अतीक और अशरफ पुलिस की कस्टडी में हमलावरों ने गोली मारी है। दोनों भाई को एक ही हथकड़ी में बांधकर यूपी पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी। अतीक और अशरफ से पूछताछ के बाद यूपी पुलिस दोनों को लेकर कॉन्वेल अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराने में पहुंची थी। हॉस्पिटल से इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी करीब 3 किलोमीटर है, जबकि घटना स्थल से प्रयागराज एसएसपी का आवास मात्र 6 किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल के बाहर पत्रकारों ने अतीक से सवाल पूछा, जिसका अतीक जवाब दे ही रहा था। इसी दौरान हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी। हमलावरों को पकड़ने के लिए कोशिश की पुलिस ने, लेकिन तब तक 9 राउंड की फायरिंग हो चुकी थी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रयागराज में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सपा, बीएसपी और कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। तो अचानक से सबसे बड़ा अपडेट, इस घटना के बाद तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, अपना अपना बयान दे रहे हैं। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है। साथ ही साथ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की मौत पर योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि बिना नाम लिए कहा कि पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। तो लगातार हमारे संवाददाता इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। इरफान, अचानक से किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी और अचानक से अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। तमाम मीडिया कर्मी मौजूद था, पुलिस सुरक्षा घेरे में अतीक और अशरफ की हत्या की गई, पास आकर गोली मारी गई। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इस खबर को लेकर? जी पूनम, बता दूं कि साफ तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तीनों बदमाश थे ये बिल्कुल बेहद करीब से ही अतीक और अशरफ के ऊपर ताबड़तोड़ इन्होंने फायरिंग की है। लगभग 10 राउंड फायरिंग की है और 10 राउंड फायरिंग करने के दौरान ताबड़तोड़ उसी जगह पे ऑन द स्पॉट जो है अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है। आपको सबसे बड़ी और अहम जानकारी ये भी दे दूं कि भारी सुरक्षा के बीच में वहाँ पे जो यूपीएसएफ की टीम मौजूद थी और सारे पुलिसकर्मी थे प्रयागराज के। जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इतनी सुरक्षा के बीच में जो है अतीक और अशरफ की हत्या की गई है तो आखिर वजह क्या रहेगी? क्योंकि साथ जो तीनों बदमाश हैं, हालांकि उन्होंने तुरंत मौके पर ही पुलिस को सरेंडर कर दिया है, लेकिन एक पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी है, हालांकि उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अतीक जो है पुलिस कस्टडी रिमांड में था 5 दिन के लिए। और इसमें एक विधि होती है, एक नियम होता है कि अगर कोई अपराधी, कोई भी दोषी अगर मेडिकल चेकअप जो है अगर वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है तो उसका मेडिकल चेकअप रोजाना होता है। उसी क्रम में जो है अतीक का मेडिकल चेकअप होना था कालविन हॉस्पिटल में। उसी गेट के सामने ही इस घटना को अंजाम दिया गया, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। जब पत्रकार वहां पर कई सारे पत्रकार थे, वहां पर जब अतीक से और अशरफ से सवाल पूछा जा रहा था, उस दौरान अतीक जब तक उस सवालों का जवाब दे पाता, गुड्डू मुस्लिम तक का उसने नाम लिया और हो सकता है कि कुछ अहम जानकारी देना, उसके बताने के अनुसार कुछ अहम जानकारी देना चाह रहा था गुड्डू मुस्लिम के बारे में। तभी जो है घाट लगाए बैठे जो तीनों बदमाश ये ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और जिस वजह से अतीक और अशरफ की मौत हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। तो हालांकि जो है रात में ही जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो डीजी को प्रशांत कुमार को जो है उनके साथ उन्होंने अहम बैठक की है और उसके बाद जो है डीसी ने जो है साफ तौर पर जो प्रयागराज की जो अधिकारी है प्रशासनिक